जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आयत के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं आयत क्या होता है। तो आइए देखते हैं। आयत आयत एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है। आयत जो है इसके हम डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग। आयत हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी होगा। अगर इसकी लंबाई कितना है आपका यल, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी बी। तो पहला पॉइंट क्या है, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहला पॉइंट में देखेंगे आयत के, जैसे ए बी बराबर किसके हो जाएगा, डी सी जो कि यल है। और यहां पर ए डी बराबर के बी सी हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, बी के। मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। पहला बात, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट है आपका है, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। कितने अंश का दोस्तों, 90 डिग्री का। मतलब प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये बात समझ में आ गया। तीसरा बात देखते हैं, क्या देखते हैं कि आयत के चारों कोणों का योगफल कितने अंश का होता है, 360 का होता है। देखिएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण कौन सा आपका डी, कितने अंश का, 360 अंश का होता है दोस्तों। बस में आएगा नहीं है। चौथी बात देखते हैं, इसके विकर्ण, विकर्ण होता है कोने कोने वाला होता है। क्या होता है आपका, कोने कोने वाला। तो विकर्ण इसके क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो विकर्ण क्या हो जाएंगे, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण एक है आपका ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका बी डी। क्या हो जाएगा आपका बी डी हो गया। इतनी जानकारी मिल गई दोस्तों। क्या मिल गई, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर के डी सी। मतलब यह इसके बराबर है तो यह इसके बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इस आयत के सभी कोणों का योगफल कितने अंश का होगा, 360 का होगा। विकर्ण कितना होगा, इनके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पांचवी बात क्या होगा आपका, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, आयत का क्षेत्रफल। तो इसका होता है लंबाई, लंबाई गुणे क्या हो जाएगा आपका चौड़ाई। ये हो गया। छठवां बात आपका क्या है, परिमाप। क्या हो जाएगा आपका परिमाप। अब परिमाप क्या होगा दोस्तों, तो देखिए ए यल है, ए बी है, तो ए बी यल हो जाएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसका मतलब यल और यल कट है, यल दो ठे यल, दो यल प्लस बी बी का बी, दो बी हो जाएगा। तो अब दोनों में क्या कॉमन है, दो कॉमन है, दो एल प्लस के बी। अब बताइए, दो एल क्या है, लंबाई क्या आपका दिया है, लंबाई, और बी क्या दिया आपका दिया है, चौड़ाई दिया है दोस्तों। बस में आया कि नहीं आया। अब इसका एक और है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। परिमाप इस फार्मूले से निकाल लेंगे हम लोग, और आपका क्षेत्रफल क्या कर लेंगे हम लोग, लंबाई गुणे चौड़ाई की सहायता से क्या कर लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। एक आता है विकर्ण की लंबाई निकालना होता है, विकर्ण, विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट था, 7 पॉइंट था आपका, विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसकी हो जाएगा, आप देखिएगा ये आपका तो एक ऐसे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका यल, ये हो जाएगा बी। तो यही निकालना है, ए हो गया, सी हो गया, क्या हो गया आपका बी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ए सी का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये क्या निकल जाएगा, विकर्ण की लंबाई हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आयत के बारे में इतने टॉपिक्स बनते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।